के नए निजाम से रिश्ते बनाने की नीति हिंदुस्तान को बनानी होगी, या कर दिया जाएगा बहिष्कार, या फिर बातचीत होगी। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं तो फिर क्या होगा, इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा जारी है, क्योंकि कुछ ही देर में सरकार का स्पष्ट स्वरूप निकलकर सामने आ सकता है। और माना यही जा रहा है कि मुल्ला बारादर ही नया चीफ होगा तालिबान का, जो कि राज करेगा अफगानिस्तान पर। सुधांशु जी, सीधे आपके पास आते हुए, भारत सरकार को इतनी देरी क्यों हो रही है? हिंदुस्तान के लोग ये भी जानना और समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रूस है, चीन है, या फिर पाकिस्तान या तमाम दूसरे और भी मुल्क हैं, लेकिन अभी हमने कोई भी नीति, क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम उस सरकार का बहिष्कार कर सकते हैं, या फिर बातचीत हमें करनी ही होगी, क्योंकि पिछले 20-21 सालों में परिस्थितियां बदल गई हैं? और अगर ये दोनों ही स्थिति नहीं बनती है तो फिर क्या करेगी सरकार? अपने आप को कैसे खड़ा रखेगी बिल्कुल अलग थलग? देखिए, अभी तक तो सरकार का गठन ही नहीं हुआ है। जब तक किसी चीज का गठन नहीं हुआ तब तक उसको मान्यता देना या उस पर प्रतिक्रिया देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि अभी विश्व प्रकाश जी और सुधाकर जी ने बोला, रिकग्निशन और किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट, दोनों में भारी अंतर है। तो अभी सरकार का गठन होगा, उसके बाद तय करेंगे। परंतु अभी हमारी नीति यह है कि तालिबान अभी तक एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। सरकार में किस प्रकार के लोग आते हैं, जो उनका दावा है उसमें कोई सच्चाई है या वो केवल दिखाने के लिए है, इन सारी बातों से स्थिति तय होगी। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी हमारे मित्र आलोक जी कह रहे थे कि साहब आप कुछ भांप ही नहीं पाए, एसएससी नहीं कर पाए। मतलब कहने का मतलब क्या था? हमारी इंटेलिजेंस है क्या अफगानिस्तान में? क्या आप ये कहना चाहते हैं? यदि नहीं है तो नाटो की और अमेरिका की इंटेलिजेंस पर ही के ही इनपुट के आधार पर तय करेंगे। और उनका ही असेसमेंट गलत निकल गया। उनको ये था कि जब वो काबुल छोड़ कर जाएंगे उसके बाद 20-25 दिन लगेंगे काबुल के फॉल में, मगर वो उनके जाने से पहले ही काबुल पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में आ गया। तो एक स्थिति अलग हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना जिस ढंग से वहां हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, ये अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। क्योंकि एक और बात आप समझिए कि इधर ईरान से अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। वहां पर यद्यपि हमने चाबार पोर्ट पे ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है, इधर पाकिस्तान में चाइना का हस्तक्षेप अमेरिका से ज्यादा है। और अगर अफगानिस्तान में चाइना का हस्तक्षेप हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। परंतु समस्या क्या है कि इन गंभीर स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर भी गंभीर राजनीति की बजाय केवल जब क्षुद्र राजनीति होती है तो समस्या होती है। जैसे भी आलोक जी ने कांधार की बात कर दी, जैसे इस बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, क्या कांधार हाईजैकिंग के डिसीजन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई थी क्या? एक एक व्यक्ति उपस्थित था और सभी नेता कांग्रेस के उपस्थित थे उसमें, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी जी, और सबकी जानकारी में वो निर्णय हुआ था। और जसवंत सिंह जी को जो भेजा गया था वो इसलिए नहीं भेजा गया जैसे आप कह रहे हैं, उनको सी ऑफ करने के लिए गए थे। क्योंकि जो आज स्थिति है, तालिबान से हमारा कोई संवाद नहीं था, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अगर वहां पे जाने के बाद वो लोग अपनी मांग बदल देते तो अधिकारी लोग थोड़ी निर्णय ले सकते थे। ठीक है, तो ये था कि एक सीनियर व्यक्ति सरकार कर रहे जो तत्काल वहां पे निर्णय ले सके कि हमें क्या करना है, आगे की प्रतिक्रिया क्या करनी है। इतने गंभीर विषयों के ऊपर जब इस प्रकार की राजनीति होती है तो यह दुखद लगता है। देश हित में जो फैसला था उन्होंने किया आलोक जी, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, उस फैसले में बहुत सारी कमियां रह गई। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ऑल पार्टी मीटिंग से ही शुरू करते हैं। चित्रा जी, आप ही के शो पे आखिरी बार जब एक हफ्ते पहले बैठे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता ने इसी बात को, मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग अभी तक 2 बार बुलाई जानी चाहिए, मजाक उड़ाया गया था। हल्का कौन था? देश देख रहा है। इन्होंने कहा देरी, देश जानना चाहता, भी देरी क्यों हुई? क्योंकि मोदी साहब चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। मोदी साहब के सामने इतने सारे काम थे, यहाँ पर चुनाव लड़ना था, बहुत सारे काम थे। अब कह रहे हैं साहब प्रयास कर रहा है चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। जिस तरह से हमारे देश की सीमाओं में घुसकर बैठा है, वो पूरी तरह से वहां की विदेश नीति सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन अभी हम शायद उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो पूरी तरह से मान्यता की बात हो रही है, जो नमस्ते तालिबान की तरफ सरकार बढ़ रही है, मान्यता तो दी हुई है इन्होंने। क्या मान्यता नहीं दी हुई है? मान्यता तो 2020 में दे दी थी, जब यूएस के साथ हम खड़े थे कि तालिबान वापस जाएगा, और हमने समर्थन किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन किया। 2020 में भी बातचीत हुई, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और बात मान्यता के बाद की दूसरी अगर आप देखते हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हमने लोगों में इन्वेस्टमेंट किया। लोगों में इन्वेस्टमेंट अगर किया था तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, क्योंकि आज ना आप लोगों के साथ खड़े हैं, ना तालिबान के साथ खड़े हैं, ना आप नदर्न अलायंस के साथ खड़े हैं, ना पश्तूस के साथ खड़े हैं। चित्रा, मैं 2-2.5 साल रहा हूं काबुल, और तमाम जगह पर काबुल की एक एक गली को जानता हूं मैं। मुल्ला उमर के से लेके पार्क शारे नाव से लेके वजीर अकबर खान, सब एरिया मेरे पैरों से नापा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार की जो विदेश नीति की ढुलमुल नीति थी, उसकी वजह से आज ना हम घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। और ये चीज आज सरकार को समझनी होगी
कि भाषणों से विदेश नीति नहीं चलती है।